सियावर रामचंद्र की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रामनवमी की सरल पूजा विधि। रामनवमी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। और जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, उसी दिन भगवान राम का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिसे हम रामनवमी के नाम से जानते हैं। भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन दोपहर को 12 बजे कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तो भगवान राम के जन्मदिन की जो पूजा की जाती है, वो दिन में 12 बजे के लगभग की जाती है। जिस जगह हम रामनवमी की पूजा करेंगे, उस जगह को साफ कर लेंगे और वहाँ पर कोई लकड़ी की चौकी या फिर पाटा बिछा लेंगे। पाटे पर आप पीला वस्त्र बिछा लीजिए, क्योंकि भगवान राम को पीला रंग अधिक पसंद है। अब हम फूलों का या फिर अक्षत का आसन दे करके चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। उसके बाद भगवान राम को हम चौकी पर विराजमान करेंगे। आप चाहें तो इस तरह की भगवान राम की फोटो ले सकते हैं। यदि आपके पास भगवान राम का विग्रह है, तो आप विग्रह को भी चौकी पर विराजित कर सकते हैं। अब हम अक्षत का आसन देकर दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ ही एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रख देंगे। अब हम रामचरितमानस को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। भगवान राम की पूजा में रामचरितमानस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास रामचरितमानस ना हो, तो आप सुंदर कांड को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर कांड में हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम का भी गुणगान किया गया है। अब हम सभी भगवान को धूप दीप दिखा देंगे और सभी भगवान को हम गंगा जल से भाव रूपी स्नान करा देंगे। इसके बाद हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पीले चंदन से और कुमकुम से तिलक करेंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, एक पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल पुष्प हो, तो आप लाल पुष्प अर्पित करते हो, वरना आपके पास जो भी पुष्प हो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक हल्दी, एक सुपारी और जनेऊ भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। और भगवान गणेश का प्रिय भोग दुर्वा घास भी हम भगवान को अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। यदि आप चाहें तो भगवान गणेश को यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान राम का भी पूजन कर देंगे। भगवान राम को हम पहले पीले चंदन से तिलक करेंगे। माता सीता को हम पीले चंदन से तिलक नहीं करेंगे। बाकी हम राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न सभी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। माता सीता का हम कुमकुम से तिलक करेंगे। और यदि आपके पास भगवान राम का विग्रह है, तो आप भगवान राम के विग्रह को इस दिन पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अब हम माता सीता का कुमकुम से तिलक कर देंगे और माता सीता को हम सुहाग भी दान कर देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सीता लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं और भगवान राम श्री हरि विष्णु का स्वरूप हैं। भगवान राम को हम पीले फूल अर्पित करेंगे और सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान राम को वस्त्र रूपी मौली और इत्र अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भगवान को पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे पीली चुंदरी ले लीजिए या फिर पीले रंग का कोई आप रूमाल या फिर अंगोछा वगैरह ले सकते हैं। वो भी आप भगवान को इस दिन वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। बाद में वह पीला वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। साथ ही हमने एक फूलों की माला भी भगवान को अर्पित कर दी है और एक जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। अब हम रामचरितमानस का भी पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास फूलों की माला ना हो, जनेऊ ना हो, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल पुष्प चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। जनेऊ के रूप में आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक हिंदू को रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास रामचरितमानस नहीं है, तो इस नवमी पर आप रामचरितमानस जरूर लेकर आइए और उसका पाठ अपने घर में जरूर कीजिएगा, अपने बच्चों से करवाइएगा। रामचरितमानस का आप प्रतिदिन पाठ कैसे कर सकते हैं घर पर, इसके कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हमने भगवान के लिए जो भी भोग लिया है, वो हम भगवान के सामने रख देंगे। गणेश जी के लिए हमने अलग से भोग निकाला है, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। और राम जी को हम जो भी फल और मिठाइयों का भोग लगाएंगे, उनमें सभी में हम तुलसी दल डाल देंगे। भगवान राम श्री विष्णु जी का ही रूप है, इसलिए राम जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी भगवान को अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है, वह पूरी हो जाती है। अब हम एक तुलसी दल भगवान राम को अर्पित करेंगे और सभी भोग में हम तुलसी दल डाल देंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि इस दिन
कन्या पूजन भी किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश यह पूजन दोपहर के समय नहीं कर पाते हैं तो आप यह रामनवमी का पूजन शाम के समय भी कर सकते हैं। अब हमने माता सीता को सुहाग सामग्री भी अर्पित कर दी है। साथ ही हम मुख शुद्धि के लिए भगवान राम को एक पान का बीड़ा भी अर्पित कर देंगे। अब हम हवन करेंगे। हवन के लिए मैंने पीतल का हवन कुंड लिया है। आप मिट्टी का या फिर तांबे का भी हवन कुंड ले सकते हैं। मैं ये हवन बहुत ही सिंपल तरीके से एक बतासे के ऊपर कर रही हूँ। आप ये हवन आम की समिधा पर या फिर गाय के गोबर के उपलेप को जलाकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश के नाम से 5 आहुतियाँ देंगे, क्योंकि भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। उसके बाद हम माता गौरी के नाम से 5 आहुतियाँ देंगे। उसके बाद हम भगवान राम के नाम से, माता सीता के नाम से कम 5-5 आहुतियाँ देंगे। अधिक से अधिक आप 108 भगवान राम और माता सीता के नाम से आहुतियाँ हवन कुंड में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको हनुमान जी के नाम से भी 5-5 आहुतियाँ हवन कुंड में देनी है, क्योंकि जिस प्रकार श्री राम के बिना हनुमान जी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के बिना भगवान राम की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। जहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। इस भावना से हमें राम जी के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप अलग से भगवान राम के नाम से ये हवन ना करना चाहें तो सुबह जब आप नवमी पूजा के लिए माता रानी का हवन करेंगे, उसमें भी ये भगवान राम के नाम का हवन कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान राम को श्रीफल का भी भोग लगा सकते हैं। और आपने सुबह जो माता रानी के लिए भोग बनाया है हलवा पूड़ी चना का, उसका भी भोग इस दिन आप भगवान राम को लगा सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ। आप ये आरती घी के दीपक से भी कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद राम जी की आरती करेंगे, रामचरितमानस की आरती करेंगे और हनुमान जी की आरती करेंगे। इस दिन आपको भगवान राम के किसी भी मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान राम के सामने दीपदान अवश्य करें। कम से कम आप 5 दीपक का दान अवश्य करें। और अधिक से अधिक आप कितने भी दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान आपको शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि दीपदान का महत्व शाम के समय ही होता है। दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में प्रकाश को फैलाना। अब हम आरती का भी शीतलीकरण कर देंगे और पहले हम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे। भगवान के चरण स्पर्श करके हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करेंगे कि हे प्रभु, हमसे पूजा में कोई कमी रह गई हो, यदि हमसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फ्रेंड्स, यदि हो सके तो आप इस दिन अपने परिवार के साथ मंदिर अवश्य जाएं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, रामनवमी की पूजा का मेरा ये सरल सा छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान राम की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।